एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि साक्षी भाव क्या है और साक्षी भाव में हम कैसे रह सकते हैं। साक्षी भाव ही विपश्यना साधना का केंद्र है। विपश्यना साक्षी भाव से ही की जा सकती है और साक्षी भाव जगाने के लिए हम शुरुआत करते हैं आनापान स्मृति योग से। स्मृति बनी रहे, साक्षी भाव जगा रहे। यह जो स्मृति है, यह स्मृति ही साक्षी बन जाती है और यही उद्देश्य है। पूरी विपश्यना का उद्देश्य ही यही है कि हम अपने आप को देखते रहें, हम अपने आप को कृत्य करते हुए और कृत्य हमारे द्वारा होते हुए देखते रहें। होता क्या है? होता यह है कि हम दूसरे के कृत्यों को देखते हैं, हम दूसरे दृश्यों को देखते हैं, हम दूसरे की पूरी एक्टिविटीज़ को देखते हैं, दूसरे के अच्छे बुरे को देखते हैं, दूसरे की सुंदरता और बदसूरत को देखते हैं। लेकिन हमें अपनी सुंदरता, अपनी बदसूरती दिखाई नहीं देती, हमें अपने कृत्य दिखाई नहीं देते, हमें अपनी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती, हमें अपने शब्द सुनाई नहीं पड़ते, हमें अपने मुंह से क्या शब्द, क्या वाणी, क्या वाक्य बाहर निकल रहे हैं इनका पता नहीं चलता। लेकिन हमें दूसरे की वाणी, दूसरे के शब्द, दूसरे के वाक्य बहुत अच्छे से सुनाई भी देते हैं और हमारे अंदर गहरे में, अंतरतम में, हृदय में जाकर बैठ जाते हैं और उन शब्दों से, उन वाक्यों से, उन वाणियों से हम अपने जीवन को रूपांतरित कर लेते हैं। उन शब्दों के हिसाब से, उन वाणियों के हिसाब से हम अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं। यही तो कारण है कि एक मोटिवेशनल स्पीकर को हम सुनते हैं और उसकी तरह बनना चाहते हैं। इसीलिए तो बुद्ध के श्रवण का इतना महत्व है, इसीलिए तो बुद्ध ने सद्धर्म श्रवण की बात कही। सद्धर्म श्रवण बाहर से हमें सुनाई पड़ता है और फिर उस सद्धर्म श्रवण के हिसाब से हम अपने जीवन को रूपांतरित करते हैं। यही तो होता है, शुरुआत यहीं से होती है। इसीलिए बुद्ध ने सद्धर्म श्रवण पर जोर दिया। लेकिन जब साक्षी भाव जग जाए तो फिर सद्धर्म श्रवण के साथ साथ क्या जीवन में चल रहा है, क्या हमारा जीवन रूपांतरित हो रहा है, क्या हम कर्म कर रहे हैं, क्या हम अपने को साक्षी भाव से हर पल अपने अंदर, अपने शरीर में, अपने मन में हो रही घटनाओं को महसूस करते हैं, अपने शरीर में, अपने मन में उठ रहे विचारों को, अपने शरीर में उठ रही वेदनाओं को, अपने मन में उठ रहे सुख दुख, अपने शरीर में लगे हुए सुख दुख को महसूस करते हैं। यही साक्षी भाव की साधना है और शुरुआत होती है आनापान सती से। आनापान सती एक साधारण, बहुत ही साधारण और बहुत ही सरल ध्यान विधि है साक्षी भाव को जगाने की। साक्षी भाव कैसे जगता है? जब हम अपनी
कुदरत जन्य तरीके से चल रही सांसों पर ध्यान को केंद्रित करते हैं तो हम अपने में आ जाते हैं, अपनी सांस को आते हुए जाते हुए देखते हैं। हम किसी और चीज़ में अपनी साक्षी भाव को क्यों नहीं साथ पाते? इसलिए क्योंकि हमें कुछ करना पड़ेगा और उस करने के साथ साथ अपने साक्षी भाव को जगाना होगा। फिर मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जब हम कुछ नहीं करेंगे तो साक्षी भाव हमें दिखेगा कैसे, साक्षी भाव जगेगा कैसे? कुछ करना होगा, पहले कुछ करना होगा, फिर उस करते हुए को देखना होगा। ये मुश्किल हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर हम कभी कुछ नहीं करते, अगर हम कभी प्रमाद में तो हम होते ही हैं, हमें सुबह से शाम तक इतने कृत्य करते हमें दिखाई नहीं पड़ते, तो यह बहुत मुश्किल हो जाता है साक्षी भाव को जगाना, साक्षी भाव में देखना। लेकिन जब हम किसी ऐसी वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं जो हम न भी चाहें तो तब भी होती है। हम सांस अपने से नहीं लेते, सांस कुदरत जन्य तरीके से चल रही है, इसलिए सांस पर हम अपने साक्षी भाव को साथ लेते हैं। सबसे आसान तरीका है, क्योंकि हम अपने से सांस लेते नहीं तो हम तो भूल जाते। जब पैसे गिन रहे होते तो सांस भूल जाते, और जब सोए हुए होते फिर तो सांस का कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन क्योंकि सांस कुदरत जन्य तरीके से चल रही है, क्योंकि सांस हमें कुदरत से जोड़े हुए है, क्योंकि सांस हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, हम उस सांस की वजह से ही जिंदा हैं। इसलिए सांस पर ध्यान केंद्रित करना आसान हो जाता है, और जैसे ही हम सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, हम अपने साक्षी भाव में, अपने दृष्टा भाव में आ जाते हैं। साक्षी भाव, कुछ नहीं करना, सिर्फ देखते रहना है, सिर्फ महसूस करते रहना है। और यही हम करते हैं। जब सांस चलती है तो हम क्या करते हैं? साक्षी भाव में रहते हैं। सांस छोटी आई, हमने सांस छोटी देखी। सांस लंबी आई, हमने सांस लंबी देखी। सांस छोटी आई बाहर को, तब भी हमने छोटी सांस देखी, और जब सांस लंबी आई तो हमने लंबी सांस देखी। सांस मेरे नाखों को छूते हुए, मेरे नाक के पोरों को छूते हुए अंदर उसने मेरे फेफड़े को ऊपर उठाया, मेरे पेट को ऊपर उठाया, मेरी छाती को ऊपर उठाया। मैं साक्षी भाव से देख रहा हूँ कि मेरे शरीर में कहाँ कहाँ वेदनाएं उठ रही हैं, कहाँ कहाँ स्पंदन हो रहा है, कहाँ कहाँ क्या तरंगें उठ रही हैं, क्या गति हो रही है। मैं साक्षी भाव से देखता हूँ और अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, सिर्फ देखता हूँ। यह सब कुछ चल रहा है और मैं साक्षी भाव से बैठकर ऐसे ही देखता हूँ जैसे मैं किसी उड़ते हुए बादल को आकाश में देखता हूँ। आकाश में उड़ता हुआ बादल अपने से चल रहा है, उसे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, उसमें मेरा कोई कृत्य नहीं, मेरा कोई रोल नहीं, लेकिन मैं देखता हूँ कि बादल मेरे सामने से गुजर रहा है। साक्षी भाव में इस बात का ख्याल रखना होता है कि मैं अपनी तरफ से उस दृश्य में कुछ भी न जोड़ूं। बादल उठा, मेरे आगे से, मेरे आंखों के आगे से गुजर रहा है, मैं देख रहा हूँ। लेकिन मैं यह नहीं देख रहा हूँ कि वो काला बादल है, वो सफ़ेद बादल है। मैं देख रहा हूँ, लेकिन मेरा मन उसमें जुड़ता नहीं। मेरा मन मुझे बताता नहीं कि काला बादल है, देखो काला बादल है। मेरा मन मुझे बताता नहीं है कि यह बादल बारिश करेगा या नहीं। मेरा मन मुझे बताता नहीं कि यह बादल पूरब से पश्चिम की तरफ जा रहा है या पश्चिम से पूरब की तरफ।
मेरा मन मुझे बताता नहीं है कि यह बादल बारिश लाने वाला है या ऐसे ही है। मेरा मन कोई भी तर्क उसमें देता नहीं। तब साक्षी भाव का पैदा होना होता है। अगर मन ने कहीं भी तर्क दे दिया, अगर मन में कोई भी विचार उठ गया, तो हम उस दृश्य को देख ही नहीं पाएंगे। हम उस हो रही घटना में होंगे ही नहीं। घटना घट रही होगी, हमारी आंखें खुली होंगी, हमारे विचार लेकिन हमको उस घटना से दूर कर देंगे। साक्षी भाव में मैं ऐसे ही होता हूँ जैसे मेरी छाया मेरे साथ चलती है, लेकिन मेरी छाया मेरे से कुछ कहती नहीं। मेरी छाया मेरे से कुछ मेरी छाया से मेरा कोई संबंध जुड़ता नहीं। वो मेरे साथ साथ चलती है, लेकिन मेरा कोई वार्तालाप उस छाया से होता नहीं। वो छाया मेरे साथ साथ चलती है, लेकिन मेरे मन में उस छाया के प्रति कोई भी भेदभाव उठता नहीं, कोई भी लगाव उठता नहीं, कोई भी विचार उठता नहीं कि वो छाया लंबी है, वो छाया छोटी है, वो कितने बजे वाली छाया है, वो छाया कैसी दिखाई दे रही है, काली दिखाई दे रही है, सफ़ेद दिखाई दे रही है, धुंधली दिखाई दे रही है। वो छाया कब मेरे पीछे से चल रही है, कब मेरे आगे चल रही है, कब मेरे अगल बगल चल रही है, मैं कोई विचार जोड़ता नहीं। साक्षी भाव में मन कोई भी विचार लाता नहीं। साक्षी भाव में कोई भी कृत्य मन में उठता नहीं। मन रुका हुआ है, स्थिर अवस्था में है, सब कुछ नोटिस कर रहा है, लेकिन अपनी तरफ से कुछ भी व्यक्त करता नहीं, कोई विचार नहीं उठाता। तब साक्षी भाव का जन्म होता है। और आनापान स्मृति बहुत ही आसान साधना है, क्योंकि वह कुदरत जन्य तरीके से जो भी कृत्य चल रहा है शरीर में, वह उस पर केंद्रित है। इसको हम साक्षी भाव कहते हैं। कुछ प्रयोग इस तरह से साक्षी भाव के हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो आनापान स्मृति योग में अपने साक्षी भाव को जगाएं। जब साक्षी भाव जगने लगे तो फिर उसको अपने रोजमर्रा के कार्यों में महसूस करें। जैसे हम ब्रश कर रहे हैं, ब्रश करते हुए मैं अपने को देखूं कि मैं ब्रश कर रहा हूं। मैं अपने को अब तक कभी देख नहीं पाया ब्रश करते हुए। मैं कहता जरूर हूं कि मैं रोज ब्रश कर रहा हूं। मैं अपने को ब्रश करते हुए देखता हूं सामने जो शीशा लगा है उसमें, लेकिन मैं कभी भी बिना शीशे के अपने को ब्रश करते हुए देखता नहीं। कभी आपने नोटिस किया? मैं ब्रश कर रहा हूँ और मैं साक्षी भाव में हूँ अगर, तो मैं देखूँगा कि मेरे हाथ किस तरह से चल रहे हैं, किस तरह से आवाज़ उस ब्रश करने की मेरे कानों में पड़ रही है। और मैं महसूस करूँगा कि उस ब्रश करने से किस तरह से मेरे को मेरी जीभ में स्वाद आ रहा है। और मैं महसूस करूँगा कि मेरे मुंह में कितना झाग बन गया है, कितना पानी मेरे मुंह में इकट्ठा हो गया। और मैं महसूस करूँगा कि मैं कितनी तेजी से, कितने गहरे से अपने दांतों को रगड़ रहा हूँ। और मैं महसूस करूँगा कि मैं किस तरह से कुल्ला करता हूँ, पानी को मुंह में
लाने तक मेरा हाथ किस तरह से चल रहा है, और मैं महसूस करूंगा वह पानी मुंह में किस तरह से संवेदनाएं दे रहा है, और मैं महसूस करूंगा कि उस पानी को जब मैं कुल्ला बाहर कर रहा हूँ, थूक रहा हूँ, तो किस तरह से महसूस हो रहा है, कौन सी आवाज़ निकल रही है, कितने वेग से वह आवाज़ निकल रही, कितने वेग से वह पानी बाहर निकल रहा है। मैं अपने हर कृत्य को साक्षी भाव से देखूंगा। अभी आपने कभी महसूस किया, क्या आप कभी देखते हैं अपने को ब्रश करते हुए? और कई सालों से हम यह कृत्य कर रहे हैं। इसी तरह से मैं देखूंगा अपने को नहाते हुए। कहने का अर्थ यह है कि शरीर और मन दोनों को कोई देखने वाला है। वो विचार ही हो, उसको हम विचार ही माने अगर अभी, तब भी एक विचार मेरे शरीर को और मेरे मन को देख रहा है। मन में उठ रहा है कोई विचार, तो यह विचार देख रहा है, और शरीर में कोई वेदना उठती है तो यह विचार देख रहा है। यह कौन है जो उन वेदनाओं को महसूस कर रहा है शरीर में? शरीर अलग है, वेदनाएं मन में महसूस हो रही हैं, लेकिन मन में महसूस करने वाला यह साक्षी मन और शरीर दोनों को अलग दूर खड़े होकर देख रहा है। यह कौन है? यह साक्षी कौन है? क्या यह एक विचार है? क्या यह एक स्थूल अंग है? स्थूल तो नहीं है, क्योंकि शरीर अलग है और शरीर में उठती हुई वेदनाओं को मन महसूस कर रहा है। लेकिन मन में जो कुछ भी उठता है उसको भी कोई देख रहा है, तभी तो कह रहा है कि मेरे मन में अभी यह चल रहा है। शरीर में कोई कंपन नहीं है, शरीर स्थिर है, लेकिन मन में कुछ चल रहा है। कभी किसी की कोई याद आती है, किसी का चित्र आंखों में बनता है, कोई पुरानी घटना याद आती है, कोई नई घटना याद आती है, कोई भविष्य में होगी उसकी कल्पनाएं हैं। यह सब कोई कर रहा है, मन में ये कल्पनाएं उठ रही हैं, और उठती हुई उन कल्पनाओं को कोई देख रहा है। वही साक्षी है। और इस साक्षी भाव को साधने के लिए हम अगर छोटे छोटे प्रयोग करें, अगर हम रास्ते पर चलने लगें और देखने लगें अपने को कि मैं चल रहा हूँ, तो बड़ी हैरानी होगी कि आसपास में क्या चल रहा है। उन सब गतिविधियों से ध्यान अपनी तरफ आ जाएगा। अभी हम जब रास्ते पर चलते हैं तो बाहर लोगों को देखते हैं, बाहर वस्तुओं को देखते हैं, और बाहर लोगों को देखते हुए, वस्तुओं को देखते हुए हमें अपना ख्याल नहीं रहता, हम अपने से बहुत दूर जा चुके होते हैं। यह बहुत दूर जाने की प्रक्रिया ही प्रमाद है। यह बहुत दूर जाने की प्रक्रिया ही है कि हम साक्षी भाव में नहीं हैं। हम उस दृश्य में ही खो गए, हम उस व्यक्ति में ही खो गए। और दृश्य में खोने में और व्यक्ति में खोने में सबसे बड़ी जो घटना घटती है वो यह है कि मैं अपने को भूल जाता हूँ। जो सबसे बड़ी घटना घटती है वो यह कि मैं अपने आप से दूर चला जाता हूँ। और अगर मैं अपने आप से दूर चला गया तो मेरे से जो भी कृत्य होगा वो बेहोशी में ही होने वाला है, और उसके परिणाम कभी भी सुखद नहीं होंगे। सुखद दिखेंगे भला, अगर मैंने धन कमा लिया तो मुझे लगेगा कि कुछ कमाया, लेकिन
धन कमाने के बाद भी संतुष्टि नहीं मिलती, मन शांत नहीं होता, क्योंकि मन बेहोशी में चला गया। मन ने सपने संजो लिए। अब वह उन सपनों को पूरा करने के लिए जो भी उसने विचारों को संभाल कर रखा है, वह उनको आगे ले आता है। इसलिए साक्षी भाव जब सधता है तो मनुष्य बिल्कुल ही शांत हो जाता है। जब साक्षी भाव सधता है तब मनुष्य गलतियां नहीं करता, और जब साक्षी भाव जगता है तो मनुष्य अपनी सभी कमजोरियों को देखने में समर्थ हो जाता है। इसी साक्षी भाव को जगाने के लिए हमें विपश्यना में कायानुपश्यना बताई गई कि साक्षी रहते हुए अपने शरीर के अंग प्रत्यंग का निरीक्षण करो। और हम जब भी विपश्यना करते हैं, हम जानते हैं कि जैसे ही हम अपने शरीर की वेदनाओं से होकर गुजरते हैं तो हम कितने शांत हो चुके होते हैं, उन वेदनाओं को महसूस करते हैं, उनके उदय अस्त को देखते हैं, और क्या कृत्य करना है क्या नहीं करना है इस पर विचार। क्यों? क्योंकि विचार तब उठा जब मैं उसको देख पाया। अगर मैं नहीं देख पाऊं कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो फिर मैं जो कुछ भी करूंगा वह तो मूर्छित अवस्था में ही किया गया है। उससे न तो संतुष्टि मिल सकती और न सुख, और न उसमें 100% दिया गया है, न उसमें हम बहुत कुछ सीख सकते। लेकिन साक्षी भाव एक ऐसी साधना है कि हम अपने आप में रहते हुए, अपने होश में रहते हुए, अपने द्वारा किए गए कृत्यों को देखते हैं। हर कृत्य को, चाहे हम रास्ते पर चल रहे हों, चाहे हम खाना बना रहे हों, चाहे हम नहा रहे हों, चाहे हम सोए हुए हों, चाहे हम जगे हुए हों, एकांत में शांत में बैठे हुए हों, हम अपने सभी एक्टिविटीज में इस साक्षी भाव को जगा लेते हैं। साक्षी भाव जब जगने लगता है तो एक बड़ी घटना घटती है कि मन बहुत ही तेज और तीक्ष्ण हो जाता है, और फिर बाहर की वाइब्रेशन को पकड़ने लगता है, बाहर की आवाज़ों को पकड़ने लगता है। इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति साधना के गहरे तलों में जाता है तो वह अपनी सभी इंद्रियों से, कान से, मुंह से, नाक से, स्पर्श से बहुत ही ज्यादा तीक्ष्ण हो जाता है, और यह तीक्ष्णता ही उसकी निशानी है कि उसने अपने होश को साधा हुआ है। होश की साधना की शुरुआत होती है साक्षी भाव से, और सांसों पर साक्षी भाव को साधना बहुत आसान है, बजाय इसके कि मैं अपने को रास्ते में चलते हुए साक्षी भाव को देखूं, क्योंकि रास्ते में चलने में मेरे अंदर इंद्रियों के डिस्ट्रैक्शन बहुत हैं। आंखों से मैं देखता हूँ, कान से मैं सुनता हूँ, नाक से मैं सूंघता हूँ,
और किसी भी एक इंद्री में मैं ट्रैप हो जाता हूँ। फिर मैं उस इंद्री के हिसाब से चलने लगता हूँ। भूल जाता हूँ कि मैं साक्षी भाव की साधना कर रहा था। भूल जाता हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ। भूल जाता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। भूल जाता हूँ कि मुझे तो सिर्फ मन को शांत और साक्षी रखना है। इसलिए जो साक्षी भाव की साधना है उसकी शुरुआत आनापान स्मृति से होती है। फिर उसको धीरे धीरे आगे को बढ़ाना होता है। और जैसे जैसे हम आगे को बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हम अपनी हर एक्टिविटीज को, अपने हर कृत्य को नोटिस करने लगते हैं। गलतियां होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं और गलती होने के कारण या कृत्य पूरी तरह से 100% न देने के कारण जो भी हमें नुकसान भुगतना होता है, जो भी हमें मानसिक पीड़ा झेलनी होती है, शारीरिक पीड़ा झेलनी होती है, हम उस पीड़ा से बच जाते हैं। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति साक्षी भाव को साध लेता है तो उस व्यक्ति से फिर जो कुछ भी होगा वो अच्छा ही होगा, कुशल ही होगा, लोकहित में ही होगा। और बुद्ध कहते हैं कि अगर मनुष्य कुशल कर्म करने लगे तो वो धीरे धीरे सत्य के मार्ग पर चलने लगता है। इसलिए जब भी हमें अगर साक्षी भाव को साधना हो तो शुरुआत आनापान स्मृति से करें और फिर अपने जीवन की हर एक्टिविटीज़ में, चाहे वो छोटी से छोटी एक्टिविटीज हो, नगण्य हो, हम खाली बैठे हुए हैं अपनी सांस को देखते रहें। सांस को देखने से हम तुरंत बाहर आ जाते हैं। या हम कोई कृत्य कर रहे हैं और उस कृत्य को करने में साक्षी भाव की साधना से उसमें कितना बल डालना है, उसमें कितनी मेहनत करनी है, वह कितना काम सूक्ष्म है या स्थूल है, उसको हम पहले से ही भांप लेते हैं क्योंकि हम पूरी तरह से अलर्ट हैं। साक्षी भाव में मनुष्य पहले से बनाए हुए किसी मैप पर नहीं चलता। साक्षी तो पल पल के साथ रहे। ऐसा नहीं कि हम साक्षी भाव को एक बार साध लेंगे तो फिर वो साक्षी भाव बना ही रहेगा। हमें तो पल पल साक्षी भाव में रहकर गुजारना है। और जैसे जैसे यह पल बढ़ते चले जाते हैं वैसे ही हमारे मन में शांति उतरने लगती है, हमारा क्रोध द्वेष छटने लगता है। नमो बुद्धाय।